एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर है चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें हम लोग क्लास नंबर 4 आज देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे रे डायग्राम्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर। पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है या इमेज शो करना है तो हमें कम से कम 2 लाइन्स चाहिए। तो कौन सी 2 लाइन्स हम लोग ले सकते हैं या रेज हम लोग ले सकते हैं? तो 4 रेज हमारे पास थी, कोई भी 2 हम लोग ले सकते हैं। तो एक बार हम लोग देखते हैं। Draw a ray diagram for the image formed by a concave mirror when the object is placed at infinity. Placed है ना, यहाँ पर at मैंने हटा दिया. Placed at infinity, placed beyond C या placed at C. Also mention the position of the image, size of the image and the nature of the image. तो हमारे पास 6 पोजीशंस होती हैं, 3-3 करके 2 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। देखते हैं। When the object is placed at infinity, तो मान लेते हैं ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, तो वहाँ से जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी और जब वो पैरेलल आएंगी तो वो फोकस से पास करेंगी। तो इमेज जो हमारा फॉर्म होगा वो फोकस पर होगा। यहाँ पर एम एन हमारा क्या है, मिरर का नाम है, पी पोल है, एफ फोकस है, बाकी सब वैसे ही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, एट फोकस या एट एफ। साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, तो पॉइंट साइज इमेज होती है बहुत ही छोटी होती है और नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। अगला हमारे पास है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, मतलब सी से पीछे। तो यहाँ पर 2 रेज हमने क्या लिया, तो एक रे तो पैरेलल लिया तो फोकस से जाएगी, ठीक है, और दूसरी रे हमने ली पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो नॉर्मल होगी तो वापस रिट्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर ए का इमेज है तो इंटरसेक्ट जो करेंगे वो ए डैश का इमेज हो जाएगा, फिर ऊपर करेंगे तो बी डैश का इमेज आ जाएगा। तो अगर ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर जो ए डैश बी डैश है वो क्या है, इमेज है ए बी का। तो पोजीशन ऑफ द इमेज हम देख सकते हैं बिटवीन एफ एंड सी, और साइज ऑफ इमेज हमारा डिमिनिश्ड है, छोटा साइज होगा, और नेचर हमारा क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगला हम लोग देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। तो ऑब्जेक्ट जब सी पे आ रहा है तो हम देख सकते हैं सबसे पहले इन्फिनिटी पे था, फिर थोड़ा पास आया बियॉन्ड सी, अब आ जाएगा एट सी, ठीक है। तो एट सी पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर फिर से हमने 2 रेज ली, कौन कौन सी ली, एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से वो चली गई, ठीक है, और दूसरी हमने ली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकस से पास करता हुआ, तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो 2 रेज होंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पास की, और फोकस से पास की तो इट विल इमर्ज आउट एज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इमेज होगी वो एट सी ही फॉर्म होगी, इन्वर्टेड होगी। कभी कभी रे डायग्राम में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, हमें पता होता है कि इसकी इमेज एट सी आनी चाहिए पर कभी इधर आ जाती है, कभी इधर आ जाती है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा टेक्निक अपना सकते हैं कैसे हम लोग एट सी ही ला पाए नीचे, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज होती है बी डैश ए डैश। यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हुआ, मतलब जहाँ पर रिफ्लेक्ट की, मतलब जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसको डी मान लिया गया, इस रे के लिए ई मान लिया गया। तो पोजीशन ऑफ द इमेज सी पर ही फॉर्म होगी, साइज सेम साइज होगा और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब 3 पोजीशंस हमारे पास बची थी, तो हम इन्फिनिटी से फिर बियॉन्ड सी आए, फिर सी आए, तो अब हम पी की तरफ जाएंगे। तो पहले हम लोग बिटवीन सी एंड एफ होगा, फिर एट एफ होगा और बिटवीन पी एंड एफ होगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। और जैसे जैसे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पोल की तरफ आ रहा है, वैसे वैसे इमेज हमारी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ये सब भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑल्सो मेंशन द पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो हम लोग आंसर देखते हैं। सबसे पहला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ गलती से मैं पी लिख दिया था, फिर पी को मैंने फिर ओवर राइटिंग की यहाँ पर, ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप अगर आपसे हो जाए तो आप यहाँ पर कट करके सी लिख सकते हैं, और आप कोशिश करेगा बोर्ड में जितना कंसंट्रेशन रहे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े ताकि कट या ओवर राइटिंग ना हो। तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि बिटवीन सी एंड एफ है। तो यहाँ पर 2 हमें चुनना है रेस। तो एक हमने क्या चुना, एक हमने चुना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस से जाएगी। और एक हमने क्या चुना, एक हमने चुना आगे जाके वो इस तरह से वो जा रही है आगे कि अगर उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो सी से जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से ये जो रे है वो सी से ही है, ठीक है, तो मिरर की तरफ जाएगी और वापस आएगी तो सी से ही पास करेगी। तो यहाँ पर वो दोनों इंटरसेक्ट हुए, तो यहाँ पर आपका बी डैश ए डैश हमारा इमेज बन जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये पी हो गया, एम एन आपका क्या हो गया, मिरर का नाम हो गया, डी आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया इस रे के लिए, और ई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया इस रे के लिए, ठीक है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ए डैश बी डैश हमारा इमेज हो गया। बी डैश ए डैश कह सकते हैं, इन्वर्टेड इमेज होगा। तो पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड सी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है इमेज पीछे जा रही है।
बियॉन्ड सी, साइज ऑफ द इमेज एनलार्ज होगा और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगला हम लोग देख सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, तो एफ पे रखेंगे तो यहाँ पर फिर से दो कौन सी हम लोग चार चुन सकते हैं रेस, हमने पिछली क्लास में देखा था। एक तो हम लोग चुनेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से जाएगी। फिर हम लोग क्या चुनेंगे, फिर हम लोग चुनेंगे वही सी से, तो यहाँ पर अगर हम लोग ये एरो वैसे यहाँ नहीं यहाँ पे बनाना चाहिए था क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा पॉइंट से, है ना, तो ये यहाँ पर हम लोग एरो बना देंगे तो इधर जाएगा। तो एक है कहाँ से है, ये जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगी, तो फिर ये आपका क्या होगा, रिट्रेस कर जाएगा तो इधर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं ये दोनों कभी मीट नहीं करेंगी, है ना, तो हम लोग को इस तरह से बनाना है कि इन्फिनिटी जैसा लगे। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे लग जाए तो हम लोग समझ जाएंगे, आगे समझा जा सकता है, आगे मीट कर जाएंगी। तो इस तरह से हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी पर जाए, क्योंकि एट एफ पे जो इमेज होती है वो इन्फिनिटी पर जाती है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज एट इन्फिनिटी, साइज ऑफ द इमेज हाईली इनलार्ज, तो जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो इनलार्ज होते जा रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, छोटी से बड़ी इमेज होती जा रही है। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। आखिरी पोजीशन हमारे पास है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कौन सा दो लिया, तो दो हमने क्या लिया, एक हमने ले लिया ऑब्लिक, लास्ट वाला रे जब ऑब्लिक आती है पोल पर तो वो ऑब्लिक ही जाती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या फॉलो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर एक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो उससे रिट्रेस हो जाएगी। लेकिन ये आप देख सकते हैं ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, पर अगर पीछे इसको ट्रेस किया जाए तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है, सिर्फ यही केस होता है कनकेव मिरर में जिसमें बिहाइंड द मिरर आपका फॉर्म होता है इमेज, तो यहाँ आएगा और ये एनलार्ज होगा। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है, जैसे जब मैंने यहाँ पर स्केल से किया तो मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, लेकिन पी आपका यहीं तक है तो पी के ऊपर ही रहेगी। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो इस तरह से हम लोग को लेना है कि हमारा जो पेज है उसमें आ जाए, ठीक है, उससे पार ना जाए। तो इंटरसेक्शन हमें पेज में ही करवाना है, यहाँ तक पेज है मेरा, है ना। दूसरी बात, जब हम लोग जैसे मैंने यहाँ पर फोकस पहले ही दे दिया था, तो अगर आप देखिएगा तो पी एफ और एफ सी बराबर दिखने चाहिए, एफ सी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, पी एफ कम दिख रहा है, तो पहले मुझे सी ड्रॉ करना चाहिए था और बाद में फिर एफ को थोड़ा यहाँ ड्रॉ करना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ टेक्निक्स हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही एक्यूरेट तो हो नहीं रहे, सब मेजरमेंट एक्यूरेट होती है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो कर नहीं रहे, थोड़ा इधर उधर करके हम लोग थोड़ा इसको बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं, उसके लिए एक्यूरेसी चाहिए हमें, छोटे छोटे मेजरमेंट्स का ध्यान रखना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज हमारा बिहाइंड द मिरर हो जाएगी, साइज ऑफ द इमेज इनलार्ज हो जाएगी और नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक जैसे टेबुलर फॉर्म में दिया होता है एनसीईआरटी में, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से शुरू होकर कहाँ तक जा रही है, पोल तक जा रही है। ठीक है, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है पोल की तरफ, और वहीं हम लोग देखेंगे तो जो हमारे पास इमेज है वो फोकस से, क्योंकि इन्फिनिटी पे जब होगी तो फोकस पर बढ़ेगा, तो फोकस से पीछे जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, आप देख सकते हैं इन्फिनिटी की तरफ, और बाद में बिहाइंड द मिरर हो जाती है। दूसरी चीज़ जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो साइज़ है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जैसे हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटा पॉइंट साइज़, फिर थोड़ा छोटा डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज़ हो गई, उसके बाद बड़ी हुई, फिर बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, और फिर लास्ट में इनलार्ज ही आएगा। ठीक है, ये केस आप अलग से ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसमें ग्रेडेशन पैटर्न फॉलो हो रहा है। और एक और बात कि सब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, बट लास्ट क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। तो कन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें हमारे पास दो पोजीशन ही है, एक तो इन्फिनिटी और दूसरा इन्फिनिटी से कहीं भी, मतलब इन्फिनिटी और आपका पोल, इन दोनों के बीच में कहीं भी। कनकेव मिरर के लिए अलग अलग पोजीशंस थी, सी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में, एफ पर, सी पर यहाँ पर हमारा जो दूसरा केस है उसमें सारी कंडीशन एक ही बार में आ गई, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ऑल्सो मेंशन द पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। देखते हैं एक बार इसको। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो पैरेलल आती है। ठीक है, तो पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट तो कर जाएंगी, क्योंकि कॉन्वेक्स है वो इधर नहीं आएंगी। ठीक है, तो क्या होगा, लेकिन ऐसा अपीयर होगा कि वो लोग कहाँ से आ रही है, ये वाला जो रिफ्लेक्टेड है वो फोकस से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा फोकस पे आएंगे तो फिर से जो आपका इमेज है वो इमेज कहाँ बन जाएगा, फोकस पर ही बन जाएगा। और ये जो आपकी लाइन आ रही है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वापस रिट्रेस हो जाएगी यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर फिर से हमारा पोजीशन ऑफ द इमेज एट एफ आ जाएगा, बिहाइंड द मिरर, सारी इमेजेस बिहाइंड द मिरर बनेंगी यहाँ पर। साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, जैसा कनकेव मिरर में हमने देखा था। और नेचर यहाँ पर थोड़ा अलग है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है।
कनकेव में आपका क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इन्फिनिटी। अब पोल ऑफ द मिरर इन्फिनिटी बोले या इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर बोले, क्योंकि क्वेश्चन में पहले इन्फिनिटी था पर यहाँ पर हमने पोल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है, सॉरी कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं भी एक जगह रख देते हैं, मान लीजिए ए बी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, तो हम लोग क्या लेंगे, 2 रेज फिर से चुनेंगे। पहला हमने पैरेलल ले लिया, तो अगर हम लोग पैरेलल लेंगे तो यहाँ से अपीयर होगा, फोकस से पास करता हो तो पीछे जाएंगे तो फोकस पे चला जाएगा, ये एक हो गया। दूसरा हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले लेते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर इंसिडेंट कर रहा है कि अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो यहाँ से रिट्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों रेज हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुई, इंटरसेक्ट हुई, तो यहाँ पर हमारा ए डैश बी डैश का फॉर्मेशन हो जाएगा। थोड़ा आप भी एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट, हर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है और बिहाइंड द मिरर इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर पी आपका हो गया पोल ए बी ऑब्जेक्ट, और वैसे ही जो टर्मिनोलॉजी है, जो सारे सिंबल्स हैं बिल्कुल वही है, एम एन मिरर है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज आपका हो गया बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, साइज ऑफ द इमेज आपका डिमिनिश्ड हो गया और नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। यहाँ पर फिर से जैसे एनसीईआरटी में टेबलर फॉर्म है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर पोजीशन अगर हम लोग एट इन्फिनिटी लिखेंगे तो हमारा जो पोजीशन ऑफ द इमेज आएगा वो एट एफ आएगा बिहाइंड द मिरर, साइज ऑफ द इमेज आएगा हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, और नेचर ऑफ द इमेज आपका आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसी तरह पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग इन्फिनिटी से पोल के बीच में अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो बिटवीन पी एंड एफ होगा, पर बिहाइंड द मिरर होगा, डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो इसी के साथ हमने अपनी क्लास नंबर 4 पूरी की। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 5 शुरू करेंगे और हम लोग थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग अगला चलेंगे साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड, मिरर स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 4 पूरी की और क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने एनसीईआरटी क्लास 10 सीबीएसई में आगे बढ़ेंगे।